नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ पश्चिम बंगाल के सबसे मशहूर लोकेशन हावड़ा ब्रिज की सैर करेंगे और हावड़ा ब्रिज को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपसे एक निवेदन मैं कर दूं कि अगर अभी तक आपने दूसरा मत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से दूसरा मत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, परखें और अपनी राय दें। आशा करता हूँ कि आप अपने मित्र AR आज़ाद की इन बातों की अनदेखी नहीं करेंगे और दूसरा मत चैनल को सब्सक्राइब करने से गुरेज नहीं करेंगे। इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हावड़ा ब्रिज को। पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज भारत छोड़ो आंदोलन की भी याद दिलाता है। इस पुल का निर्माण यानी इस पुल ने द्वितीय विश्व युद्ध की बमबारी के भयावह दृश्य का गवाह रहा है। स्वाधीनता आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह के तौर पर आज भी ये सीना ताने खड़ा है। इसने देश की आज़ादी भी देखी है और उस मंज़र को भी यादों में अपनी आँखों में समेटे है जब आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी एक सन की नाथूराम गोडसे की गोली से हे राम कहकर दुनिया को अलविदा कह गए। तो अपने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में इसी हावड़ा ब्रिज पर लोग नम आँखों के साथ जमा हुए थे। हावड़ा ब्रिज को देखेंगे तो इन सब कथाओं के अलावा बंगाल के भयावह अकाल का मंजर भी उसकी आँखों में बरबस दिखने लगेगा। इस पुल का निर्माण कार्य अंग्रेज़ों के ज़माने में 1936 से शुरू हुआ और 1942 में संपन्न हुआ, लेकिन 2 महीने तक ये पुल बनकर उद्घाटन के इंतज़ार में दूर से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनकर खड़ा रहा। दरअसल दिसंबर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। जब जापान इस युद्ध में हिस्सेदार था तो जापान का एक बम हावड़ा ब्रिज के आसपास गिरा, लेकिन यह ब्रिज बम के उस धमाकेदार कंपन को बर्दाश्त कर लिया, आसानी से यह सह लिया। यानी इस ब्रिज में धैर्य एवं सहनशक्ति इतनी है कि आज भी कोलकाता को अपने सीने में बसाए हुए है। 78 साल का यह जवान पुल 3 फरवरी 1943 से जनता के लिए समर्पित है। हालांकि इसने उद्घाटन का सेहरा नहीं पहना, बावजूद इसके बिना किसी गिला शिकवा के कोलकाता के आम नागरिक और देसी विदेशी सैलानियों पर्यटकों के बीच अपनी लोकप्रियता का छाप छोड़ता है। सत्यजीत रे और मणि रत्नम जैसे निर्देशकों ने हावड़ा ब्रिज को फिल्मों के केंद्र में रखकर आम जनता के बीच इसकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में हावड़ा ब्रिज अपनी मुकम्मल जगह बनाने में कामयाब रहा है। यहाँ कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, शायद किसी के पास सही आंकड़ा न हो। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु भी कहा जाता है और इस रविंद्र सेतु यानी हावड़ा ब्रिज की रखरखाव का जिम्मा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हवाले है। हावड़ा ब्रिज का नाम पश्चिम बंगाल के नोबेल विजेता और हिंदी साहित्य में अपना अनोखा योगदान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया। 1965 से पहले तक रविंद्र सेतु हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता था। हावड़ा ब्रिज बनने की भी अपनी एक कहानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इस ब्रिज की ऐतिहासिकता एवं सुंदरता का जिक्र करते हैं। यह ब्रिज दुनिया में अपनी एक मिसाल रखता है
इस ब्रिज की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज हुगली के दोनों किनारों पर बने 280 फीट के दो पायों पर टिका है। दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है, यानी हावड़ा ब्रिज एक चौपाया ब्रिज है, यानी 4 पिलर के अलावा कोई 5वां पिलर इस ब्रिज में नहीं है। यानी इसे आप 4 खंभा वाला पुल भी कह सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इस ब्रिज का अपना नाम है, अपनी महत्ता है और दुनिया में इसे अपने तरह का तीसरा और सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है। हावड़ा ब्रिज के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के नए नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए धातु की कीलों का इस्तेमाल किया गया। इन कीलों को अंग्रेज़ी में रिवेट्स कहते हैं। आपको बता दें कि जब ये पुल जनता के लिए खोला जा रहा था तो सबसे पहले पुल की क्षमता को आंकने के लिए एक ट्राम को इस छोर से उस छोर तक भेजा गया था और फिर गुजरे ज़माने में इस पुल से होकर ट्राम भी परिवहन का एक जरिया था। लेकिन ब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाने के बाद ट्रामों की आवाजाही 1993 में बंद कर दी गई। यानी पुल निर्माण और उसके चालू होने के 5 दशक बाद हावड़ा ब्रिज से ट्राम का गुजरना मना हो गया। यानी 1993 के बाद से हावड़ा ब्रिज पे ट्राम का चलना बंद हो गया। इस ब्रिज को बनाने में टाटा स्टील का स्टील काफ़ी काम आया। इस ब्रिज में 26,500 टन स्टील खप गया। 26,500 टन में से लगभग 23,500 टन स्टील की आपूर्ति टाटा स्टील यानी उस ज़माने का टिस्को ने किया था। कहा जाता है कि इस पुल के ढांचे में एक मालवाहक जहाज़ 2005 में फंस गया था। नतीजतन हावड़ा ब्रिज के ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हावड़ा ब्रिज को लेकर अजब गजब की कहानी भी सामने आई। 2011 की बात है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सामने रिसर्च से एक बात सामने आई कि आवागमन करने वाले लोगों के तंबाकू खाकर थूकने से हावड़ा ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही और तब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस स्टील के पायों को फाइबर ग्लास से ढकना मुनासिब समझा। 2011 में 20 लाख की लागत से ये काम अपने अंजाम तक पहुंचा। हावड़ा ब्रिज ने अपनी औसतन आधी ज़िंदगी तय कर ली है। 78 साल का ये युवा हावड़ा ब्रिज 150 साल का होते ही बूढ़ा हो जाएगा और इसे बुढ़ापे से बचाने के लिए और इस जवान को युवा बनाए रखने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से बराबर इसकी जांच पड़ताल रख रखाव और मरम्मत के साथ साथ हर तरह की निगरानी पर केंद्रित रहना होगा, क्योंकि अपने ज़माने का दुनिया का तीसरा लंबा पुल फिर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस हावड़ा ब्रिज के बनने की भी अपनी कहानी है। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि हावड़ा ब्रिज की ज़रूरत कब आन पड़ी और किस तरह बना ये ब्रिज। दरअसल कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी है। 1936 से पहले तक हुगली नदी पर कोई ब्रिज नहीं था। नदी को पार करने का जरिया सिर्फ नाव हुआ करती थी, यानी लोग कश्ती के सहारे इस पार से उस पार जाया करते थे। 1871 में तत्कालीन बंगाल सरकार ने हुगली नदी पर पुल बनाने के लिए हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया और इसके 3 साल बाद यानी 1874 में ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी पर पीपे का पुल बनाया था। इस पुल की लंबाई 1528 फीट थी और चौड़ाई 62 फीट थी। 1874 में इस पुल पर कुल 22 लाख खर्च हुए थे। 1906 में हावड़ा स्टेशन बना। हावड़ा स्टेशन बनने के बाद
लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और देखते ही देखते ट्रैफिक का भार इस पुल के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। तब तत्कालीन बंगाल सरकार ने पीपे के पुल की जगह एक तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया। इस तैरते हुए पुल को फ्लोटिंग ब्रिज का नाम दिया गया। जब काम शुरू करने का वक्त आया तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। फिर इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया। जर्मनी ने सबसे कम दर पर टेंडर दर्ज किया, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की आपसी कलह की वजह से ये ठेका जर्मन को नहीं मिल सका, यानी जर्मन को इसका ठेका नहीं दिया गया। और इस तरह के बाद के कई दिनों में इस पुल बनाने का जिम्मा ब्रेथवेट और वर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी से काम करवाने के लिए मौजूदा ब्रिटिश शासक को ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन भी कराना पड़ा और इस तरह से हुगली नदी में बिना पाए के पुल तैयार होकर दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी के लिए सीना तानकर आज भी खड़ा है। ये हावड़ा ब्रिज कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो लोग भी कलकत्ता जाते हैं वो हावड़ा ब्रिज का नज़ारा ज़रूर करना चाहते हैं। और आप भी जब कभी कोलकाता के सफ़र पर निकलें तो हावड़ा ब्रिज पर भी जाएं और हावड़ा ब्रिज के उस चार पाए का भी दीदार कर लें और हावड़ा ब्रिज से बहने वाली नदी का भी दर्शन कर लें और तब आपको पता चलेगा कि वाकई हावड़ा ब्रिज अपने आप में एक अनूठा ब्रिज है और देश के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कोलकाता की सैर कर रहे थे और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज को देख रहे थे, हावड़ा ब्रिज पर चर्चा कर रहे थे। हम इसी तरह के कुछ ख़ास चीज़ों पर भी कभी कभार आपके लिए वीडियो की शक्ल में सामने लाएंगे, लेकिन आपकी मर्ज़ी भी जानना ज़रूरी है। इसलिए आपसे एक इल्तिजा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें। जानकारी हासिल करना और ज्ञान बांटना मनुष्य का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, फ़र्ज भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके तहत एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करना, सामने आना सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारी है। हम आपसे इसलिए निवेदन करते हैं कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमारी अच्छाई के साथ साथ हमारी कुछ कमियों पर भी नज़र दौड़ाएंगे और जब आप हमारी कमियों को हमें बताएंगे तो मुझे उन कमियों को दुरुस्त करने का, उस कमियों को सुधारने का एक मौका मिलेगा और फिर हम जब भी अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको मुकम्मल वीडियो की शक्ल में वो वीडियो नज़र आएगा। तो यही वजह है कि आप पूरा वीडियो देखें और मेरे मार्गदर्शक बने, सुझाव दें। आप अपने अनमोल सुझाव से हमें अवगत कराएं और कमेंट्स बॉक्स में बिना हिचक के आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने दूसरा मत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आपका भी के लिए भी ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।